तेरी आंखों में मेरा चेहरा पुराना हो गया है। तेरी आंखों में मेरा चेहरा पुराना हो गया है। मिलने आ जाओ तुम्हें देखे ज़माना हो गया है। क्या कड़क लाइन है बॉस, जैसे अभी अभी ताज़ा ताज़ा ब्रेकअप हुआ हो, उसी ने लिखी होगी ऐसी लाइन। हाय, ख्यालों वाली खिड़की में मैं हूँ आरजे जिया आपके साथ, और आज का टॉपिक हिडन फोल्डर। हम सब के पास स्मार्ट मोबाइल है, राइट? और जब बहुत ज़्यादा मेमोरी फुल हो जाती है फ़ोन की तो हम कुछ फाइल्स डिलीट कर लेते हैं, कुछ चैट्स जो अनवांटेड है। हमारे व्हाट्सएप में कई बार बहुत सारे चैट्स आ जाते हैं, कुछ ग्रुप के यानी कुछ फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप्स के बहुत ज़्यादा चैट्स होते हैं तो हम डिलीट कर लेते हैं। कुछ फ़ोटोज़ जो ऐसे ही खींचे थे उसे डिलीट कर लेते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो मोबाइल से डिलीट हो जाती हैं लेकिन यहाँ से नहीं होती। कुछ चैट्स, कुछ तस्वीरें जो हमेशा हमारे दिल के हिडन फोल्डर में लॉक रहती हैं। पिछली बार जब मैंने ख्यालों वाली खिड़की की थी तो एक लड़की जो पूना में रहती है, उसका नाम आयुषी है, उसने मुझसे कुछ सवाल पूछे। दीदी, आप इतनी ज़िंदगी से गहरी बातें करती हैं, आपने अब तक ब्रेकअप से किस तरह से बाहर आना चाहिए उसके विषय के बारे में क्यों बात नहीं की? ये सबसे गहरा इमोशन है। उसने मुझसे कुछ सवाल पूछे कि आपने कभी जीवन में ब्रेकअप को एक्सपीरियंस किया है? क्या आपका कोई एक्स था? अगर हो सके तो आप इसके बारे में, टॉपिक के बारे में बात करें। और तब मुझे ऐसा लगा कि सबके अनुभव, सबके इमोशंस अलग होंगे ना, पर मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी उस लड़की की। उसने मेरे निजी ज़िंदगी के कुछ पन्नों में से अपने जीवन के सवाल के जवाब ढूंढे, और ऐसा तो कोई अपना ही कर सकता है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप ख्याल वाली खिड़की के दौरान मेरे परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। ये एक ऐसी खिड़की है जो ज़िंदगी के उस हर पहलू को आप तक लाने की कोशिश करती है, तो उसके लिए मैं दिल से बहुत ही ग्रेटफुल हूँ। अब बात करते हैं आज के टॉपिक के लिए। आई पर्सनली बिलीव कि अतीत का बोझ आप आज पे ना रखें तो ही अच्छा है, क्योंकि जब हमारा ब्रेकअप होता है तो हम बहुत सारी चीज़ों के साथ इमोशनली ट्रैवल करते हैं। हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस, वो लोग जो सिचुएशन में हमारे साथ थे, वो पल, वो जगह, वो स्पेसिफिक चीज़ें, वो बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ ट्रैवल करती हैं। इसलिए ज़रूरी ये है कि आप थकान महसूस ना करें। जब हम ब्रेकअप फेज़ में होते हैं तो ब्रेकअप चाहे 10 साल पुराना था या 10 महीने पुराना था, पेन तो पेन है। अब जितना पुराना था उतना पेन भी ज़्यादा है ना, सो थकान तो होनी है। इसलिए ब्रेकअप के इस फेज़ को किस तरह से आमने सामने फेस करना है कि हाँ ये जो है वो है। सो सबसे पहली कौन सी चीज़ आपको करनी है? अलाउ योर सेल्फ, स्वीकार कर लो कि ये जो हुआ है वो मेरे साथ हुआ है, और तुम अकेले नहीं हो इस दुनिया में कि ये तुम्हारे साथ ही हुआ है। भले तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हें ये कहे कि ब्रेकअप इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ, पर आखिरकार लॉस तो लॉस है, जो खोया है वो तुमने खोया है। सो अलाउ योर सेल्फ टाइम टू ग्रीव। ये जो विषाद तुम्हारे साथ हुआ है वो तुम्हारे साथ हुआ है, ये सैडनेस तुम्हारी है। सो इसे एक्सेप्ट कर लो, इसे बार बार कहीं किसी और में ढूंढने की जरूरत नहीं, ये तुम्हारे साथ हुआ है। इसके लिए वक्त लगेगा, यू आर नॉट रोबो। सबसे इंपॉर्टेंट दूसरी चीज, यू आर नॉट रोबो। 6 महीना भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है। सो डोंट जंप इनटू अनदर रिलेशनशिप। मेक ओवर कराओगे, घूमने कहीं पे चले जाओगे, पर रातों रात सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा। नहीं होगा तो ठीक है, बिकॉज हम इंसान, हम रिश्तों के बिना नहीं जी सकते, तो इट्स ओके। और वैसे भी नॉर्मली ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है कि एक इंसान अपने पूरे जीवन काल में एक से ज्यादा रिलेशनशिप रखता है। सो एक से ज्यादा बार हमारा दिल टूटा है। हम अलग अलग इंसानों के साथ अलग अलग इमोशन इन्वेस्ट करते, कुछ में ज्यादा करते, कुछ में कम करते हैं। सो हमें आफ्टर ऑल दिल टूटने के बाद कैसे जीना है वो सरवाइव करना आ जाता है। पर ये जो इंस्टेंट होता है ना कि सब कुछ कब ठीक हो जाएगा, मैं कब नॉर्मल रहूंगा, ये इंस्टेंट कुछ नहीं होता भैया। डोसा भी इंस्टेंट बनाने के लिए रात भर ना चावल और दाल को भिगोना पड़ता है, अंधेरे में उसे रहना पड़ता है, तब जाके वो फॉर्मेंटेड होता है। तो फिर हम तो इंसान हैं, हमें तो पूरे इमोशंस के साथ भगवान ने बनाया है। सब कुछ इंस्टेंट कैसे होगा? दिल टूटा है। थर्ड, टेक योर ओन टाइम। भागने की जरूरत नहीं है, जितना वक्त लगता है भले लगे। बिजी रहने की प्लीज एक्टिंग मत करो, अकेले बड़बड़ाओ मत, बार बार उसके मैसेजेस चेक मत करो, उसका लास्ट सीन किसने कितने बजे क्या था ये सब मत करो, उसके डीपी जूम कर करके मत देखो, सोशल मीडिया पे भड़ास मत निकालो। किसी तीसरे को क्यों पता चले कि तुम इस वक्त किसी प्रोसेस से गुजर रहे हो।
उसकी सोशल मीडिया पे जाके उसे स्टॉक करके किसने कमेंट किया, उसकी कौन सी पिक्चर पे किसने क्या कमेंट, ये सब मत करो, ये बहुत चीप लगता है। ग्रेजुअली आई थिंक ग्रेसफुली एग्जिट होना इट्स अ प्रोसेस, ये एक नॉर्मल इंसान की निशानी है और यही हम चूक कर जाते हैं। हमें मूव ऑन करने में, चीज़ों को एग्जिट करने में इतना टाइम क्यों लगता है? क्योंकि हमने बहुत इन्वेस्ट किया हुआ होता है। लेकिन हर रिलेशनशिप में अलग अलग प्रोसेस होते हैं। अगर आपकी गलती थी तो थी, एक्सेप्ट कर लो, उसकी गलती थी तो थी। इसीलिए बहुत ज़रूरी है जो हो रहा है उसे नॉर्मली एक्सेप्ट करना। सो ब्रीथ एंड रिपीट। 4, स्टे सोशल। अकेले प्लीज मत रहो, अपनी बातें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, बाहर जाओ। लेकिन शेयर करने का मतलब ये नहीं कि तुम्हें जो शेयर करना है वही करोगे, तुम्हें अपने फ्रेंड को वही बताना है कि वो तुम्हें जज ना करे, देन दैट इज अनदर रॉन्ग थिंग विच यू आर डूइंग इट, राइट। अनएडिटेड टॉक्स बहुत जरूरी है। वो बातें भी बता दो जिसमें तुम्हारी गलती थी। क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा गालियां देगा तुमको, तुम्हें आईना दिखाएगा कि भैया गलती तुम्हारी थी ना, भुगतो। लेकिन वही साथ में रहेगा। ये सफर तुम्हारा, इट्स योर जर्नी, इट्स अ हीलिंग जर्नी। सारथी चाहे कोई भी हो, ये सफर तुम्हारा है। 5, रीबिल्ड योर इनर पीस। यहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है, एंजाइटी, स्ट्रेस, उसकी बातें, उसकी यादें, वो खाना, वो गाना, वो साथ गुजरा वक्त, बहुत कुछ याद आता होगा। अपने कंसंट्रेशन को आपको सिर्फ डाइवर्ट करना है, यू टर्न मारना है, सिंपल। आप कर सकते हैं। वो ऑनलाइन कोर्स करना था, अरे कर लो अब। अरे नया ऑफर है जॉब का, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना, इट्स ऑल्सो अ गुड चेंज। ये सारी चीजें जो आपको चैलेंज कर रही है कुछ नया करने के लिए, जो अब तक नहीं कर पाए। अपने ही कमरे को नया सजाना, इट्स अ बिग चैलेंज। जो वक्त नहीं दे पाते थे उन छोटी छोटी चीज़ों के लिए अब दे दो। शायद आपके दिमाग को अपने आप को निहारने का और निखारने का एक मौका मिल रहा है। मेरे मैक्सिमम फ्रेंड्स जब ब्रेकअप में होते थे तो मुझे कहते थे कि ये नहीं हो रहा है, ये सब तुम बोलती हो ना नहीं होता है। और अब ऐसा बोलते हैं, यार तूने ही कहा था, दिस शैल टू पास। और अब मैं जब उनको देखती हूँ मुझे इतना फ़ख्र महसूस होता है कि ये बंदे का बेस्ट वर्जन है, ये ब्रेकअप के बाद ही हुआ है। और अब वो इस चीज़ को मानता है कि तू सही थी बिल्कुल। अगर मैं इसमें से इन सब चीज़ों से नहीं गुजरता तो मैं अपने आप को बेस्ट नहीं बना पाता। बस आपको इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, ये जो प्रोसेस है उसके ऊपर ट्रस्ट कीजिए। इट्स अ हीलिंग प्रोसेस, ये एक जर्नी है। लाइफ इज अ जिग्सो पजल। जब आप प्यार में होते हैं तो आपके पास एक ब्यूटीफुल पिक्चर होता है, लेकिन जब आप ब्रेकअप में होते हैं तो वो सारा पिक्चर एक पजल बन के इधर उधर बिखर जाता है। बस आपको उसे सिर्फ फिक्स करना है, देन इट विल बी अ ब्यूटीफुल पिक्चर अगेन। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज उसे फ्रेंड मत कहिएगा। अब उसे मैसेज करके ये मत कहिएगा कि क्या हम एज अ फ्रेंड कॉफी डेट पे जा सकते हैं। नो, बिग नो। ये बहुत इनमेच्योर बिहेवियर है। जो अकाउंट बंद हो जाता है उसमें हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। जब कुछ हाथ में आना ही नहीं है तो वापस क्यों जाना है? वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ देना ही अच्छा है। सो ट्राई दिस आउट। कितना भी बुरा ब्रेकअप क्यों ना हो, पर ये 5-6 चीजें आपको अपने आप के साथ जरूर मिलाएगी। मैं हूं जिया आपके साथ। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। फिर एक बार, टिल द नेक्स्ट टाइम, जिया के साथ नहीं जिया तो क्या जिया।